चाहते हैं मुआशरा अच्छा हो, लेकिन हम अच्छे नहीं होंगे। हमें अच्छा मुआशरा तो चाहिए, खुद में अच्छा नहीं होना है। इसलिए खुदा के वास्ते रब से बेटियां मांगा करो। जहां दुनिया साथ छोड़ती है वहां से बेटियां साथ निभाती है। सैयदा फातिमा ज़हरा ने शहजादों को सीने से लगाया, फरमाया बेटे जाओ, कोड़ा ना लगने देना नाना की कमर पे, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अल्लाह अकबर इतना सुना, हजरत बिलाल के हाथ से कोड़ा ले लिया शहजादों ने और दौड़ते हुए आए। हजरत बिलाल पीछे थे, हसनैन करीमैन आगे थे। बचपन था, नाना नवासों का प्यार ही अनोखा होता है। हमारे घरों में भी देखते हैं हम, नाना के गले पे नवासा बैठ जाए, सर पे बैठ जाए, कंधे पे बैठ जाए, कमी है, दाढ़ी नोचे, बाल नोचे, जो चाहे जहां चाहे पकड़ ले, नाना मुस्कुराता रहता है। इसलिए कि रिश्ते ही अजीब होते हैं, रिश्ते ही अजीब होते हैं। शहजादे आगे कहने लगे, माँ कहने लगे हजरत बिलाल से, वो बताओ ना कौन है जो मेरे नाना को कोड़ा मारना चाहता है। हजरत बिलाल ने इशारा किया, लोगों को हटाते हुए बड़े मेरे हुजूर ने कहा, इन्हें कौन लेके आया? कहने लगे हुजूर मैं नहीं लाया, हजरत फातिमा ने भेज दिया है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ शहजादों की मोहब्बत में। दौड़ के आए, हजरत उकाशा का दामन पकड़ के कहने लगे, चचा जितना चाहे कोड़े हमारे मार ले, हम उफ नहीं करेंगे, लेकिन हमारे नाना पे कोड़ा ना चला देना। हम अपने नाना के बदन पे कोड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब तड़प के इतना कहा, पूरे मजमे की चीखें निकल गई। हुजूर ने शहजादों को आवाज़ दी, बेटा वापस हट जाओ। अल्लाह अकबर, शहजादे हटे। उकाशा ने क्या कहा था, या रसूल अल्लाह, जब मेरे कोड़ा लगा था मेरी कमर पे कपड़ा नहीं था, आका आपको कमीज उतारनी पड़ेगी। जब मेरे हुजूर ने कमीज उतारने का इरादा किया, कितने सहाबा ने आंखों पे हाथ रखे, कितनों ने गर्दनें झुका ली, कितनों ने नीचे मुंह कर लिए, कितनों ने चेहरे फेर लिए, देख नहीं सकते थे। अल्लाह अकबर, हुजूर ने कमीज उतारी है और जैसे कि कमर की गले, उकाशा अपना बदला पूरा कर ले, कयामत में रब की बारगाह में तेरा हक लेके जाते हुए डर लग रहा है। जो चाके एक के बदले में जितने चाके मार ले। हजरत उकाशा आगे बढ़े हैं, हाथ में कोड़े हैं। हजरत सिद्दीक अकबर ने सफेद दाढ़ी पकड़ी, कहने लगे उकाशा कम से कम मेरी सफेद दाढ़ी का तो ख्याल कर, तुझे सफेद दाढ़ी का वास्ता, जितने चाके मेरे कोड़े मार ले, हुजूर की कमीज न उतरवा, हुजूर के कपड़े न उतरवा। मेरे हुजूर ने कमीज उतारी है, कसम खुदा की उस वक्त से आबा के कलेजे तड़प रखे थे, ऐसा लगता था कितने मर जाएंगे गम से। आज हुजूर के बदन पे अगर कोड़ा लग जाता, ऐसा लग रहा था जमीन फट जाएगी, आसमान गिर जाएगा। हजरत उकाशा ने कोड़ा घुमाया, घुमाने के बाद पैका दूर तोड़ करके हुजूर के कमर से लिपट जाते हैं, मोरे नबुव्वत को चूमा। हजरत उमर कहते हैं, उकाशा बता तो सही तूने ये क्यों किया है? अल्लाह अकबर। उकाशा कहते हैं, ए उमर तुम तो पुराने मुसलमान हो, मैं नया मुसलमान हूँ। मैंने सुना है जो बदन हुजूर के बदन से लग जाएगा उस पर जहन्नम की आग हराम कर दी जाएगी। मैं इसलिए ये किया ताकि मेरा बदन हुजूर के बदन से लग जाए। आका मुस्कुराए, फरमाया सहाबा जिसे जिंदगी का चेहरा देखना है वो मेरे उकाशा का चेहरा देख ले। गोया जिसने उकाशा को देख लिया उसने किसी जन्नती का चेहरा देखा। भाई नबी नबी हो के हक दे के जा रहे हैं, तू उम्मती हो के हक खा के जाएगा? कौन बचाएगा? मुझे बता तो सही। मेरे हुजूर ने फरमाया, लोगों याद रखना, अगर मुझे हक खा के जाने से डर लगता है तो तुम तो और ज्यादा ख्याल रखना। ये किसके लिए था यार? उम्मत के लिए था। पूरी जिंदगी चोरी डकैती करके आज कुतुब बन के मौलवियों को बंदा टोकता है। शर्म कर, अगर आज अल्लाह ने मस्जिद में आने की तौफीक दी है ना, तो किसी के ऊपर तंज न कर, दुआ कर अल्लाह तेरे इन सजदों को कबूल कर ले। बड़ी बात है, इन सजदों को कबूल कर ले। एक अच्छी सोसाइटी देने के लिए हमें खुद में अच्छा बनना पड़ेगा। कोशिश ये करें, किसी का हक बोलें, किसी का हक, किसी का हक नहीं मारेंगे। एक अच्छी सोसाइटी के लिए अच्छी मां दीजिए अपने बच्चों को, अच्छी मां दीजिए। जिस तरह अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन जरूरी है, उसी तरह अच्छी नस्ल के लिए अच्छी मां जरूरी है। याद रखिए, अच्छी नस्ल जरूरी है और अच्छी नस्ल के लिए अच्छी समझ में आया हो तो बोलिएगा, अच्छी नस्ल के लिए अच्छी मां जरूरी है।
अच्छी माँ कहां मिलेगी? क्लब में, डांस पार्टी में, बियर बार में, मैरिज हॉलों में, बर्थडे पार्टी में, शादी ब्याह के मैरिज और बंडलों में। अच्छी माएँ अगर मिलेंगी ना किसी गरीब की टूटी झोपड़ी के अंदर बैठी मिलेंगी। आज हमारा मुआशरा कितना तबाह हो गया, हाँ कितना तबाह हो गया। कारी रईस आलम साहब किबला तशरीफ फरमाइए, उलमाए अहले सुन्नत है। पूछिए कल जब किसी बंदे को अपने बच्चे का रिश्ता करना होता था ना, तो वो मस्जिद में जाके बैठता था, बेटी के रिश्ते के लिए मस्जिद में 10 दिन के एतकाफ के लिए बैठता था, और ये देखता था कौन जवान है जो पाबंदी से नमाज पढ़ने आ रहा है। अगर किसी को 10 दिन पाबंदी से आते देखा, बस फिर क्या था, खड़े होके कहता था यार क्यों ना मेरी बेटी का हाथ थाम ले। अगर वो ये भी कहता था कि मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है, तो बाप ये नहीं देखते थे पैसा कमाई कितनी करता, आराम की है, रिश्वत की है, ब्याज की है, सूद की है। आज तो ये कि पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। दिमाग से सोचिए, जो रब का हक अदा नहीं कर सकता वो तेरी बेटी का हक कैसे अदा कर सकता है? याद रखिएगा, पैसे से जिंदगी कभी अच्छी नहीं होती। अगर सुकून पैसे से मिलता ना, तो कोई पैसे वाला नींद की गोली नहीं खाता। अगर सुकून दौलत से मिलता, तो फिर गरीब कभी बिना नींद की गोली के सो ही नहीं सकता था। लेकिन मैं फख्र से कहता हूं, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। इसलिए कि सुकून पैसा नहीं, सुकून अल्लाह देता है। कौन देता है? सारे बोले कौन देता है? कौन देता है? सुकून अल्लाह देता है। फिर बहू क्लब में न ढूंढ, अगर देखनी है तो किसी गरीब के छप्पर में जाके देख, जो सैकड़ों लोगों के सामने दुपट्टा उतार के टहल रही हो, वो कल ससुर के सामने दुपट्टा सर पे रखेगी? बताओ मुझे। अगर कोई तुम्हारे दिमाग में ऐसा कानून आता हो कि जो हजारों के सामने एक बदतमीज बन के टहले, वो तेरे घर की नस्ल को हया सिखाएगी? अगर मां शादियों की पार्टी अटेंड करेगी, तो बेटियां क्लब में जाकर के अपना वक्त गुजारेंगी। ये याद रख लेना। अगर चाहते हो नस्लें नेक हो, तो मां फातिमा जहरा जैसी होनी चाहिए। हाँ, मां फातिमा उम्मुल खैर जैसी होनी चाहिए। अच्छी माएं तलाश करके लाओ। माएं होती हैं जो औलाद को जन्नती और जहन्नमी दोनों बनाना जानती है। किसी किताब में ये नहीं लिखा बाप पहला मदरसा है, बाप पहला जीना है तालीम का औलाद की। हर जगह लिखा है मां पहला मदरसा है। क्यों? अगर आप इसको देखें ना, एक सिस्टम के एतबार से भी देखें, तो बच्चे ना हमेशा मां की तरफ ज्यादा दौड़ते हैं। देखा होगा ना, बच्चे हमेशा मां की तरफ दौड़ते हैं, इसलिए कि मां के लहजे में शफकत होती है। इसलिए लोग कहते थे माएं ठंडी हवाएं। और बाप से क्यों दूर भागते हैं? इसलिए कि बाप एक इंसान की जिंदगी में सूरज की तरह होता है, और सूरज गर्म होता है। मगर याद रखिएगा, अगर यह सूरज ना निकले तो अंधेरा हो जाता है। इस सूरज के बगैर भी अंधेरा है, लेकिन गर्मी भी देता है। गर्मी देता जरूर है, लेकिन नुकसान नहीं देता है। हमारे लिए बाप एक सूरज की तरह है। बच्चे ज्यादातर मां की तरफ दौड़ते हैं, और सबसे ज्यादा मां के अतवार, अहवाल, अमाल, अकवाल कोट करते हैं बच्चे। कभी देखना, कभी मां के बीवी के थप्पड़ मारना, बच्चे मां के साथ हो जाएंगे। ना समझ बच्चा भी मां की तरफ दौड़ता है, इसलिए कि मैलान मां की तरफ ज्यादा है। तो मां सिखाएगी बच्चे को कैसे बनना है। मां अगर नेक होना, तो बेटा बाबा फरीद बनता है। वो माई तो थी जिसने मुसल्ले के नीचे पुड़ियां रख रख के बेटे को नमाजी बनाया। लेकिन याद कीजिएगा, मां भी मां होती है, मां भी मां होती है। आज की माएं गाने बजा के मोबाइल हाथ में देख के कहती चल तू खेल, में अभी आई। गाने बजाए मोहल्ले में बैठने निकल गई। शाम तक बच्चा मोबाइल चलाता रहा, अम्मा फ्री होकर टहल के आई है। फिर कहते मौलवी साहब 3 महीने हो गए बच्चा आ रहा है, कोई तहजीब नहीं सीखा। मौलवी 3 महीने में सिखा दे जिसे तूने 8 महीने लग के बिगाड़ा है। मुझे बताना, मौलवी के पास ऐसी परहेज है
जिसे तूने लग के 8 साल बिगाड़ा हो, मौलवी उसे 3 महीने में सीधा कर देगा। आपने देखा होगा एक पौधे को सीधा करने के लिए तकरीबन 3 साल एक लकड़ी के साथ बांधना पड़ता है, तब जाके पौधा सीधा होता है। जब पौधे को 3 साल लगते हैं तो फिर बंदे को कम से कम 30 साल लगने ही चाहिए। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी माएं दें। आप अच्छी नस्ल देने के लिए अच्छी माओ की जरूरत है। बाबा फरीद की अम्मी ने पुड़िया रखी, कहते थे बेटा नमाज पढ़, अल्लाह शक्र देगा। आप नमाज पढ़ते रहे। एक दिन किसी काम से कहीं गई और ताखीर हो गई, बेटे का आने का वक्त हो गया, बेटा वापस आ गया, इधर नमाज का वक्त हो गया। मां नहीं आई थी लेकिन बेटे के लिए नमाज का वक्त आया। सुनना बहुत गौर से, नमाज का वक्त आया, आप ना आ सकी, बेटे ने मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी। इधर मां को ख्याल आया मेरा फरीद आ गया होगा, या अल्लाह आज मां नहीं है, मेरे मालिक अगर आज उसने मुसल्ला उठाया और पुड़िया ना निकली ना तो फिर मां झूठी हो जाएगी, मां का वादा झूठा हो जाएगा। ए मेरे अल्लाह, सिर्फ एक भरम नहीं रखना है, आज तुझे 2 भरम रखने हैं। अपनी खुदाई का भी भरम रखना है, मां की ममता का भी भरम रखना है। मेरे मालिक तू जानता है मैं एक फरीद को यहां तक बड़ी मुश्किल से लेकर के आई हूं, मैंने वक्त वक्त पुड़िया बना के यहां तक पहुंचाया है। ए मेरे अल्लाह, अगर आज पुड़िया ना निकली तो परसों की मेहनत जाये हो जाएगी। ये कहते कहते मां की आंख में आंसू निकल आए। खुदा की कसम लोगों, पीरों के चक्कर लगाते हो, मजारों पे जाके सजदे करते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मां से दुआ करा लिया करो। अगर मां हाथ उठा देती है, फरमाया गया एक तरफ 70 वली बैठ करके बेटे के लिए बद दुआ करे, एक मां बैठ करके दुआ करने लग जाए, खुदा 70 वलियों की तो डाल सकता है लेकिन मां की दुआओं को कभी टाला नहीं जा सकता। कहां घूम रहे हो तुम? मां थी, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, चंद आंसू गिराए। इधर हजरते बाबा फरीद ने मुसल्ला उठाया, अल्लाह अकबर, फारिग हुए। मां जल्दी जल्दी आई, अल्लाह खैर करना, आज मेरे बेटे ने क्या किया होगा। आके देखा तो रो रहे हैं, रोते देखा परेशान हो गई, लगता आज वादा टूट गया। बाबा फरीद को सीने से लगाया, मेरे लाल क्या हुआ? कहने लगे मां आज ताज्जुब हुआ। कहा क्या? कर रोज मुसल्ला उठाता था, एक पुड़िया निकलती थी, आज मुसल्ला उठाया तो मुसल्ले के नीचे शक्कर का दरिया बह रहा था, दरिया बह रहा था। मां की आंख में आंसू आ गए, कहने लगी बेटे दरिया क्यों ना बहे, कल तक जो पुड़िया निकलती थी वो मैं रखा करती थी, आज उसने शक्कर दी है जिसके लिए तूने हमेशा सजदे करके दिखाए। यार माए अगर नेक होती है तो बेटे फरीद बनते हैं, और फिर ऐसे फरीद अगर खारी कुएं पे फूंक दे तो पानी मीठा कर दे। हाँ, पानी मीठा कर दे। ये जरूरी है अच्छी नस्ल के लिए, अच्छे मुआशरे के लिए अच्छी माओ का होना। अपने बच्चों को अच्छी गोद दीजिए, जब गोद अच्छी होगी तो मुआशरा, बोले मुआशरा, जोर से मुआशरा। बिला वजह नेज़े पे कुरान नहीं पढ़ा था हुसैन ने, मां ने दूध पिला के सिखाया था कुरान पढ़ना, दूध पिला के सिखाया था। कहा था मां तेरे इस कुरान का भी एहसान अदा करके दिखाएंगे, तू हमें दूध पिला के कुरान सुना रखी है, हम सर कटा के कुरान सुना के दिखाएंगे। और कसम खुदा की ऐसा कुरान पढ़ के दिखाया। लोग झूठ बोलते जा रहे थे, बागियों का सर है, लेकिन लहजा सुन के लोग कहते थे तुम झूठे हो, ये तो कारियों का सर जा रहा है, ये तो कारियों का सर जा रहा है। ऐसे लहजे उनके कुरान के थे। अगर माएँ दूध पिलाते वक्त कुरान पढ़ती है तो बेटे नेज़ों पे कुरान पढ़ते हैं। अगर माएँ मुसल्लों के नीचे शक्कर रखती है तो बेटे फरीद बनते हैं। अगर माएँ गैर महरम को न देखे बेटे गौसुल आजम बनते हैं। माओं की सुन्नतें न छूटे तो बेटे अहमद रजा बना करते। इसलिए रिश्ता मजबूत करेंगे हुजूर से, सारे बोलो इंशाअल्लाह। याद रखिएगा, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बस नामुरादी की मौत ना मरना, वो मौत मर के जाओ जिस पे जमाना नाज करे, जिसको देख के कोई कहे कि हाँ कोई मरा था, लोग उसके कांधे के लिए तरस रहे थे।
उसके जनाजे के लिए तरस रहे थे। कितने ऐसे भी जाते हैं, लोग कंधा लगा के कहते हैं यार बड़ा बोझ है इसमें, बड़ा बोझ है इसमें, थका दिया इसने। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनके जनाजे उठाने के लिए लोगों की खाली उंगलियां लगती हैं, जनाजा हवाओं में चला करता है, जनाजा हवा में चला करता है। हुजूर के एक साहबी हुए हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला, एक और साहबी है, हजरत अमीर मुआविया नहीं, एक और भी मुआविया नाम के साहबी हुजूर के। वो तो अचानक ना जब उनका जनाजा उठा तो सहाबा इकराम कहते हैं या रसूल अल्लाह, जनाजा बड़ा हल्का था, फूलों जैसा वजन। मेरे हुजूर ने मुस्कुरा के देखा ऊपर, फरमाने लगे तुमने तो खाली चारपाई पकड़ रखी है, मेरे मुआविया को तो फरिश्तों ने कांधे पे उठा रखा है। यार ऐसी मौत मर के जाओ कि फरिश्ते कांधा देने आए, फरिश्ते कांधा देने आए। जरूरी नहीं है माँ की गोद से वली पैदा हो, अगर तुम खुदा वाले हो जाओगे किसी भी उम्र में तो खुदा तुम्हारा हो जाएगा। आज मर रहे हैं ना, मर रहे हैं इधर उधर, इसके आगे हाथ जोड़ लो, उसके आगे कोहनियों तक जोड़ लो, ये राजी हो गया, ये पार्टी अपनी हो गई तो काम बन जाएगा, ये पार्टी अपनी हो गई तो काम बन जाएगा। ना, काम तभी बनेगा जब खुदा हमारा होगा। मैं दावे के साथ कह के जा रहा हूँ, वरना जलील हो जाओगे, ठोकरे खाते फिरोगे, उनके दर पे पड़ रहो। काफिला तो ऐ रजा अव्वल गया आखिर गया। अगर इज्जतें चाहते हो हुजूर के टोकरों पे आ जाओ, हुजूर के कदमों पे आ जाओ, और इससे बेहतर ठिकाना नहीं है। वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। इधर उधर की पार्टी ना पकड़, पकड़ना है तो फिर महबूब की चौखट पे आ जा, कसम खुदा की ज़माना तेरा हो जाएगा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने पूरी हुकूमत ठुकरा दी। आज बंदा कुर्सी नहीं छोड़ सकता, नहीं जी मैं जरा कुर्सी के कुछ तकाजे होते, मैं क्यों बोलूँ दीन के लिए, मेरी तो कुर्सी का मसला है। तो एक कुर्सी के लिए बैठा है जो चंद वोट भीख में मांग के मिली है। इब्राहिम बिन अदहम के बारे में क्या कहेगा? जिस कुर्सी पे बैठते थे वो कुर्सी सोने की थी, जो ताज सर पे था वो ताज सोने का था, जो जूते पैर में होते थे वो भी सोने के थे, जो तख्त बना था वो भी सोने और जमरुद हीरे जवाहरात का था। सबको ठुकरा के जंगल में आके अल्लाह अल्लाह करने लग गए। एक दिन दरिया के किनारे बैठ के ना कपड़ा सिल रहे थे, अपनी ही गुदड़ी सिल रहे थे। मामू आ गए, कहने लगे भांजे क्या मिल गया हुकूमत छोड़ के, क्या मिल गया बादशाह छोड़ के, बस एक सुई है और एक गुदड़ी है, यही है, क्या मिल गया तुम्हें? मुस्कुरा के कहने लगे मामू देखोगे क्या मिला गए? कहा क्या मिला गए? सुई दरिया में फेंक दी। कहा ले एक सुई थी वो भी फेंक डाली, अब गुदड़ी किस चीज से सिलेगा? आपने मुस्कुरा के मछलियों की दरिया की तरफ देखा, आवाज दी, कहा मछलियों सुई बाहर लेकर के आओ। जब इतना कहा था हर मछली के मुंह में सोने की सुई थी, सोने की सुई थी। आप फरमाते मुझे ये नहीं चाहिए, इसे तो ठोकर मार के आया हूं, मेरी सुई ला के दो। फिर एक मछली लेकर के आई, कहा ये सुई तो आपकी नहीं है। फरमाया हाँ यही मेरी सुई है। आपने ली, फिर गुदड़ी सिलना शुरू कर दी। मामू कहने लगे भांजे समझ में नहीं आया, क्या पाया क्या छोड़ा? फरमाते अब भी नहीं समझे हैं। कहा नहीं, कहते जब से खुदा के लिए मैंने जमाना छोड़ दिया है, कसम खुदा की सारी खुदाई मेरे पीछे पीछे हो गई। सब कुछ खुदा से मांग लिया है, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। यार फिर वो पाया पकड़ो ना जो कमजोर ही ना हो, उस दर पे झुको जिसके बाद कहीं झुकना ही ना पड़े। ये भी कोई सजदे के यार दर बदर करते फिर रहे। हाँ भाई बदलो अपने आप को, और सिर्फ हुजूर के होने की देर है, निजाम तुम्हारा हो जाएगा, निजाम तुम्हारा हो जाएगा। क्या कहा था डॉक्टर इकबाल ने? सिर्फ किताबों में लिखने के लिए नहीं थी, सिर्फ शायरों को शौक दिलाने के लिए नहीं कहा था, पूरी उम्मत को सबक दिया था और कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोगों कलम तेरे हैं, हुजूर के हो जाओ जमाना तुम्हारा हो जाएगा। फिर तुम भी कहोगे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हाँ ये ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कोशिश करें बेटियों को पर्दे की तालीम दें, बेटों को हुजूर की सीरत सुनाएं, हुजूर की बातें सिखाएं। बेटों से कहो बेटे ये दाढ़ी मुंडाने के लिए नहीं, ये दाढ़ी रखाने के लिए है। लोग कहते हैं जी दाढ़ी मुंडाने से ना हुस्न चला जाता है। बेवकूफ़, कायनात में महबूब के सिवा खुदा ने किसी को इतना हसीन बनाया ही नहीं है। हुजूर से ज्यादा हसीन कोई नहीं बना।
इतने हसीन बने, जो मेरे हुजूर के अंदर था वो हुस्न का मैयार बन गया। अगर दाढ़ी हुस्न के खिलाफ होती तो हुजूर के चेहरे पे एक बाल नहीं होता। हुजूर के चेहरे पे थी इसलिए कि ये हुस्न है, हुस्न है। दाढ़ी रख के तो देख, तुझे हिजड़ा पन्ने में इतना मजा आता है। दाढ़ी रख के देख, जब दाढ़ी से मुखड़ा दिखता है ऐसा लगता है जैसे बादलों से चांद का टुकड़ा निकल आया हो। लेकिन हमारी कौम को हिजड़ा बनने का बड़ा शौक है। 8-8 दिन मुड़वा रहे, 8-8 दिन। मुझे बताइए, वो किसी बंदे ने कहा मैंने हुजूर का कार्टून बनाया तो पूरी कौम को जलाल आ गया। हमारे नबी की तो ये नहीं करती, जबकि कार्टून मेरे हुजूर का हो ही नहीं सकता, इसलिए कि हुजूर की कोई तस्वीर बना ही नहीं सकता है। बना भी कैसे सकता है? आला हजरत ने क्या कहा, लम याती नजीर कफी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसो है, तुझको शगे तो सरा जाना। कहते हैं अल्लाह अकबर, कहते हैं सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बाक़े खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है बेतनाकी से है भरी। वो कार्टून बनाने वालों, अगर हुस्न भी इकट्ठा करोगे तो कसम खुदा की कहां से लाओगे तलाश करके? मेरे हुजूर के हुस्न की मिसाल ही नहीं मिलती है, मिल भी कैसे सकती है? खुदा ने बेमिसाल महबूब को बनाया है और इतना हसीन बनाया कि जुल्फ देखी है, कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी। तो मेरे भाई, चेहरा ऐसा ना बना जिससे लड़कियां राजी हो, चेहरा ऐसा बना जिससे हुजूर राजी हो, हुजूर राजी हो। ऐसा लिबास पहन जिससे मुस्तफा राजी हो। और फिर मर के देख, अल्लाह की कसम दाढ़ी सिर्फ इसलिए रख ले मेरे हुजूर को पसंद है, और मस्जिदों का आदी बन जा। फिर याद रख, तू कब्र में बाद में पहुंचेगा, तेरे चेहरे से कफन बाद में खोला जाएगा, हुजूर अपने चेहरे से पर्दे पहले हटा डालेंगे। वो कहा है ना किसी ने आके कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए, शर्त है उम्मती उम्मती बने, उम्मती उम्मती बने। बस किसी के ना हो, सिर्फ हुजूर के हो जाओ, सिर्फ हुजूर के हो जाओ। सुबह शाम कुरान पढ़ा करो, पाबंदी से तिलावत किया करो। जरूरी नहीं है 2 पारे पढ़ोगे तभी तिलावत होगी, अगर आपके पास वक्त नहीं है तो 1 आयत ही पढ़ लो। लेकिन जो रब ने महबूब को दिया है, एक बार उस कुरान को देख जरूर लिया करो, जरूर देख लिया करो। ये वो सच्ची किताब है जो कब्र में भी साथ नहीं छोड़ेगी, हश्र में भी किताब नहीं छोड़ेगी। ये साथ छोड़ने वाली किताब नहीं है। आज शर्म आती है, बंदा खड़ा करके कहता है मौलाना देखो ना मेरे बेटे को ABCD कितनी अच्छी आती है। 10 साल के बच्चा मुझे पोयम सुनाता, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार। ये हमने बच्चों को पढ़ाया है, हमें ये सिखाया जा रहा है पढ़ो। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, हर जबान आप सीखिए, हर जबान हमारी जबान है, हमारी जबान है। लेकिन वो जबान जरूर सीखो जो रब ने महबूब को अता की है। जहां तेरे बेटे को टिंकल टिंकल लिटिल स्टार आता है, क्या कि अच्छा हो तेरे बेटे को कुरान की 10 सूरतें भी आती है, और तू कहे बेटे मौलवी साहब को सूरह इखलास सुना, सूरह फलक सुना, सूरह नास सुना। जानते हो ये छोटी सूरतें कितनी काम आएंगी? मरो ना तो अपने घर में कह जाना, मेरे जनाजे में कोई आए ना आए, मेरा 5 साल का बेटा जरूर भेज देना, मेरे 4 साल की बेटी भी भेज देना। वो कोई दुआ करे ना करे, तेरा 5 साल का बेटा हाथ उठा के बिस्मिल्लाह पढ़ेगा और कहेगा या अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे। खुदा की कसम मौलवी की तो टाली जा सकती है, 5 साल के बच्चे की नहीं टाली जा सकती है, 4 साल की बेटी की नहीं टाली जा सकती है। अल्लाह कहेगा फरिश्तों क्या पूछना है, वापस आ जाओ। देखते नहीं हो 5 साल का बच्चा रो रो के कह रहा है इसे बख्श दे। अगर इस बच्चे को इतना प्यार है, फिर मैं तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ। लौट आओ, मैंने इसके हाथों के सदके में इसके बाप की मग़फ़िरत फरमा डाली। पढ़ाइए बच्चों को इंग्लिश, लेकिन साथ में कुरान जरूर पढ़ाइए और बताइए हमारे लिए कुरान कितना अहम है। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। हम जीने के लिए नहीं, हम तो मरने के लिए आए हैं। मैं फिर कहूंगा उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हाँ बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।